अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो इस वीडियो में बेसिकली मैंने आपको बताना है कि इंडिकेटर्स के पीछे क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको इंडिकेटर देख के ड्रा होता है, इंडिकेटर का ग्राफ ड्रा होता है, ये एक इंडिकेटर काम करता है, ठीक है? और इसके अलावा मार्केट में आपको बहुत सारे लोग अपने इंडिकेटर बेचते हुए नज़र आते हैं। अभी वो भी आपको पता चलेगा कि आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है? और इंडिकेटर एक कैसे काम करता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी जो इंडिकेटर है ना, उसका काम ये होता है कि वो प्राइस एक्शन मूवमेंट के ऊपर ड्रा हो जाए, दैट्स इट, इतनी सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। कोई भी इंडिकेटर क्या करता है, प्राइस एक्शन मूवमेंट के ऊपर अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल ड्राइंग करता है, जो इंडिकेटर लग जाता है जैसे हम बोलते हैं, ठीक है? प्राइस एक्शन के ऊपर काम करता है और प्राइस एक्शन में हमारे पास क्या चीज़ आती है, एक तो प्राइस और दूसरा वॉल्यूम, ठीक है? ये चीज़ें हमारे पास होती हैं। अब ये इंडिकेटर, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, आरएसआई में लिख लेता हूँ, मशहूर ज़माना रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई, ठीक है? ये हो गया जनाब आरएसआई। मैंने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है बीटीसी का, आरएसआई आपके सामने है। मैं इसको कर लेता हूँ लाइन चार्ट में और एक मूविंग एवरेज भी लगा लेता हूँ। ईएमए मूविंग एवरेज भी मैं लगा लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको ज़्यादा सही समझ आए। और मूविंग एवरेज का मैं कलर कर लेता हूँ येलो, ठीक है? ये आपके सामने है। अब मुझे बताएं, जो नीचे आपको आरएसआई नज़र आ रही है और ऊपर चार्ट नज़र आ रहा है, इन दोनों की शक्ल में कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको? ठीक है? इतना कोई कह सकते हैं, कोई मतलब बहुत मेजर डिफरेंस नज़र आ रहा है? नहीं। जो बड़ी मूवमेंट है वो कॉमन है, क्योंकि ऊपर जो हमारे पास ड्राइंग है और जो नीचे ड्राइंग है, वो सेम ही चीज़ पर ड्रा हुई हुई है ना। और ऊपर जो रियल टाइम चार्ट है, क्योंकि ऊपर प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा है रियल टाइम, और नीचे जो आरएसआई ड्रा हुई है वो ऊपर वाले चार्ट को देख के ड्रा हुई है, ठीक है? ऊपर वाले चार्ट की बेस के ऊपर ही अपनी मूवमेंट दिखा रही है, जिस प्राइस एक्शन मूवमेंट। और ठीक है, और जैसे कि येलो लाइन है, ये एक मूविंग एवरेज है, ऊपर जो येलो लाइन है वो मूविंग एवरेज है। इन दोनों में कोई मेजर डिफरेंस नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे टॉप बना हुआ है, ये टॉप है, उसके बाद एक टॉप का एरिया, ये एक टॉप का एरिया है, उसके बाद मार्केट गिरती हुई नज़र आ रही है, मार्केट गिरती हुई नज़र आ रही है। तो क्या चीज़ है, आप अगर आरएसआई यूज़ नहीं करते, सिर्फ ये चार्ट आपके सामने ओपन है, अपनी आरएसआई आप खुद बना सकते हैं। बीच में ये लाइन लगाओ, चलो जी, इससे ऊपर सोल्ड है, इससे नीचे इससे ऊपर ओवरबॉट हो गया, इस लाइन से नीचे ओवर सोल्ड हो गया, जैसे आरएसआई में अक्सर बताया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई साहब, क्या हमें यूज़ करना चाहिए आरएसआई? ये तो आरएसआई तो प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा होता है। भाई यूज़ करना चाहिए, आपकी ज़िंदगी आसान कर देगा। आपकी लाइफ कैसे आसान कर देगा, डायरेक्ट आप आरएसआई लिखेंगे, क्लिक करेंगे, हर चीज़ वो ऑटोमेटिकली ड्रा करके एकदम दे देगा। तो यही तो फ़ायदा है ना इंडिकेटर का, ठीक है? इंडिकेटर का यही तो फ़ायदा है कि आपकी लाइफ ईज़ी कर देता है। आपको ऑटो चीज़ें करके दे देता है। अभी देखिए, आपको अलग से मूविंग एवरेज ड्रॉ नहीं करनी पड़ी, आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ा, हर चीज़ ने ऑटो में करके दे दिया है। ये फ़ायदा होता है इंडिकेटर का। जैसे आप कार चला रहे हैं ना, वरना आप मिसाल के तौर पे अगर आप बाइक चला रहे हैं, अक्सर बाइक का जो इंडिकेटर होता है लाइव फ्लैट वाला, जिसे हम बोलते हैं इशारा, ठीक है? लाइट इशारा मिसाल के तौर पे ख़राब है, तो आपको बार-बार हाथ देना पड़ता है कि भाई साहब मैं राइट पे जा रहा हूँ या लेफ्ट पे जा रहा हूँ, अगर आपका इशारा या इंडिकेटर ख़राब है, ठीक है? लेकिन इंडिकेटर जो लग गया, उसने ज़िंदगी कितनी आसान कर दी कि आपने एक बटन लेफ़्ट राइट दबा दिया, जो भी इंडिकेटर होता है लेफ़्ट साइड पे बटन प्रेस कर दिया तो लेफ़्ट इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, राइट साइड पे प्रेस कर दिया राइट इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। लाइफ आसान कर रहा है इंडिकेटर, चीज़ों को थोड़ा ऑटो कर रहा है, ठीक है? एकदम ड्राइंग कर रहा है। अभी मिसाल के तौर पे जिस तरीके से मैंने आपको ये दिखाया, ठीक है? ये चेक करो भाई साहब, तो सेम आपको नज़र आ रहा है, लेकिन आरएसए ने क्या किया कि लाइफ आपकी ईज़ी कर दी। अब क्वेश्चन अब स्टिल वहाँ पर ही है कि जो लोग अपना इंडिकेटर बेचते हैं, आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? फिलहाल मैं थोड़ा-सा आपको इंडिकेटर के बैकग्राउंड का बता रहा हूँ। अभी मैं एक और ईएमए की बात कर लेते हैं, मूविंग एवरेज की। ये मूविंग एवरेज है, ठीक है? मैं कर लेता हूँ लाइक मूविंग एवरेज एग्ज़ाम्पल के तौर पे 50-50 मूविंग एवरेज मैंने लिख ली। उसके बाद मैं इसका कलर कर लेता हूँ रेड, ठीक है? ये मैंने 50 मूविंग एवरेज ओपन कर ली। अब क्या हुआ, अब मैं देखिए कितनी तेज़ी से इसको चेंज कर पा रहा हूँ। मैंने जस्ट मैंने यहाँ पर लिखना है, 20 लिख लिया, उसने लास्ट 20 कैंडल की क्लोज़ प्राइस के ऊपर ये ड्रा कर दिया, लाइन हमारे पास ड्रा कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या क्या शोएब भाई, आपने तो बोला है कि प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा होता है, तो आप इंडिकेटर बेशक यूज़ ना करें। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये बोला कि इंडिकेटर प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा होता है, आप इसको यूज़ करें अगर आप एकदम से रिज़ल्ट चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं खुद से ड्रा करना शुरू हो जाऊँ, ईएमए ईएमए फार्मूला, ठीक है? अगर मैं खुद से मैनुअली करना शुरू हो जाऊँ, तो मैं तो मतलब समझ रहे हैं, ये नज़र आ रहा है? प्राइस जो भी टुडे प्राइस है, फिर स्मूथिंग प्लस 1 डे प्लस ईएमए, इस तरीके से ईएमए का ये हमारे पास
ईएमए का फार्मूला है, इस फार्मूले के ऊपर ये मूविंग एवरेज ड्रा होती है। अब मैं खुद बैठ के कॉपी पेंसिल लेके मूविंग एवरेज ड्रा करना शुरू कर दूँ तो मेरी मतलब मैं तो ख़त्म हो जाऊँगा ना। तो इंडिकेटर का क्या फ़ायदा हुआ, उसने लाइफ आसान कर दी, डायरेक्ट मैंने इनपुट किया और उसने कोड के ऊपर इस चीज़ को ड्रा कर दिया, ठीक हो गया। इतनी सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इसी तरीके से कोई भी इंडिकेटर है वो प्राइस एक्शन के ऊपर ही फॉलो कर रहा होता है। मूविंग एवरेज आप यूज़ कर रहे हैं, वॉल्यूम इंडिकेटर यूज़ करें, आरएसआई यूज़ करें, उनको फॉलो कर रहा होता है कोई भी इंडिकेटर। अब क्वेश्चन ये यूज़ करना चाहिए, हाँ करना चाहिए ना, आपकी लाइफ ईजी कर देगा। आप देखें मूविंग एवरेज आप मैनुअली करना पड़ता है, आपने जस्ट ईएमए पे क्लिक किया, वैल्यू चेंज कर रहे हैं, उस हिसाब से ये ड्रॉ हो रहा है। आरएसआई आप देखें एकदम से आपको हो रहा है। अब क्वेश्चन ये कि क्या इंडिकेटर ज़रूरी है? लाजमी नहीं है कि आप इंडिकेटर को ही फॉलो करो, आप बगैर इंडिकेटर से भी आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं ड्रा करता हूँ जी, ये हमारे पास ये रेजिस्टेंस होगी, ये हमारे पास सपोर्ट होगी, मैनुअली ड्रा कर रहा हूँ ना, ऐसा ही है ना, मैनुअली ड्रा कर रहा हूँ ना, कोई शक तो नहीं है। सॉरी ये उलट हुआ हो गया, ये उल्टा हो गया। अच्छा जी, ये मैंने रेजिस्टेंस ड्रा कर दी, ये सपोर्ट ड्रा कर दी, मैनुअली ड्रा किया। लेकिन आप क्या करते हो, यहाँ पे लिख लेते हो ऑटोमेटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ऑटोमेटिक, यहाँ पर ऑटो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिख लेते हो। यहाँ पे ढेर से ऑटो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ चुके हैं, इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो, आपको मैनुअली ड्रा नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली ड्रा हो जाएगा। तो भाई इंडिकेटर आपकी लाइफ इस तरीके से आसान कर रहा है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ड्रा हो जाएगा, आपको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, इतनी सी बात है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लोगों के इंडिकेटर बाय करना चाहिए? आंसर इज़ फ़जूल पैसे हैं, एक्स्ट्रा पैसे हैं तो करें, ठीक है, बिल्कुल करें, क्योंकि फॉलो तो वो प्राइस एक्शन को ही कर रहे हैं। फॉलो जो भी इंडिकेटर है वो वॉल्यूम को और मूविंग एवरेजेस की बेस के ऊपर ही बना हुआ है ना। तो आपको ज़रूरत क्या है बाय करने की? सीधा सीधा ईएमए यूज़ करें, अगर आपको बहुत ही शौक है इंडिकेटर, ईएमए यूज़ करें, ऑटो सपोर्ट यूज़ करें, जो भी इंडिकेटर होगा। इसके लिए हम सारे बाय सेल इंडिकेटर यहाँ पे भी फ्री में पड़े हुए हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो भी इंडिकेटर होगा एट द एंड फॉलो तो प्राइस एक्शन को ही कर रहा है ना, नहीं समझे? जो भी आप इंडिकेटर किसी का बाय करते हैं वो डिले पे होगा, क्योंकि वो प्राइस एक्शन को फॉलो करे, उसका डिले होगा हमेशा। वो पहले कभी भी नहीं बता सकता कि डंप आने वाला है, पंप आने वाला है। मिसाल के तौर पे कोई भी इंडिकेटर आप देखेंगे पास्ट मार्केट में वो इजीली बाय दे रहा होगा, ऐसे ऐसे बाय दे रहा होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे सेल दे रहा होगा, ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो ज़ाहिर बात है, जब मार्केट थोड़ी सी गिर जाएगी तो उसका इंडिकेटर सेल ही देगा ना, और क्या देगा। लेकिन वो हल्की सी ऊपर जाएगी, मज़ा तब है कि मार्केट का अब नेक्स्ट मूवमेंट समझ नहीं आ रही, तब वो बाय सेल दे दे। वो तो कोई भी दुनिया का बंदा नहीं दे सकता, वो दुनिया का कोई बंदा दे ही नहीं सकता। अभी समझ रहे ना बात को? ऐसा कोई दुनिया में बंदा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा जो एग्जैक्ट पहले बता दे, प्रिडिक्ट कर सकता है, और इंडिकेटर भी प्रिडिक्ट कर सकता है। तो आप भी तो प्रिडिक्ट ही कर रहे हैं, तो वो प्रिडिक्ट आप खुद प्राइस एक्शन मूवमेंट से कर लेना, नहीं समझे? ठीक है, ये जो इंडिकेटर भेज दें कि $100 लें, इतनी एक्यूरेसी है, सब फुद्दू खाते वाला सीन है, कोई ज़रूरत नहीं है उनके इंडिकेटर बाय करने की। कोई बोलता है मेरा $100 का है, 50 का है, 30 का है, पता नहीं क्या है, उससे बोलें कि अगर तेरा इंडिकेटर इतना पावरफुल है, तो जब बिटकॉइन $70 पे गया था, $70,000 पे गया था, तो वहाँ से 125x पे तुमने शॉर्ट किया होगा ना, वो स्क्रीन शॉट मुझे दिखाओ। या रोज़ जो इतने पंप हो रहे होते हैं ना कॉइन, रोज़ पंप डंप हो रहे होते हैं, आपका इंडिकेटर इतना पावरफुल है तो वो बताओ। तो ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं पाया जाता, क्योंकि वो प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है, प्राइस आगे आगे भाग रही है, उसके एक्शन को पीछे पीछे वो दौड़ रहा है। तो हाउ इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल कि वो प्राइस एक्शन से पहले ही उसके एक्शन को प्रेडिक्ट कर पाए? वो ह्यूमन प्रेडिक्ट कर सकता है, इंसान प्रेडिक्ट कर सकता है, इंडिकेटर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। उसको जितना मर्जी आप प्रोग्राम्ड करो, वो कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ह्यूमन देख के प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस वगैरह देख के, या जो भी मैंने चीज़ें आप लोगों को बताई हैं, उसकी बेस के ऊपर मूवमेंट को एक प्रेडिक्शन दे सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? अब मिसाल के तौर पे बाई सेल के इंडिकेटर आते हैं, आपको क्या ज़रूरत है बाई करने की? आपको डायरेक्ट मिसाल के तौर पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ऑटो ड्रा करें, एग्जांपल दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने ये आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर दी है, तो मार्केट जहाँ पर जब भी जाए तो आप सेल कर सकते हैं, यहाँ पर जाए बाय कर सकते हैं। और मैंने ये चीज़ें आपको सिखाई हुई हैं, मज़े की बात है, ठीक है। तो यहाँ से रीटेस्ट करें तो आप यहाँ पे लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे रीटेस्ट करें तो आप शॉर्ट की, इस तरीके से बता रहा हूँ, इसको सिग्नल नहीं समझना, ठीक है, वैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो आपको क्या ज़रूरत है उनके इंडिकेटर पे रिलाई करने की, जिसमें कभी भी मसला हो या बग हो, वो एकदम एरर दे के आपका, क्योंकि ये कोड ही है ना, आप उसकी बेस पे ज़्यादा वॉल्यूम लगाएं। मिसाल दे देते हैं कि ये हमारे पास कोड है, इसकी बेस के ऊपर कोई भी बग आ जाए, कोई भी एरर आ जाए, तो आपको गलत सिग्नल दे दिया उसने और आपका सारा कबाड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखें, इतना ही तगड़ा इंडिकेटर हो तो वो इंडिकेटर 100, 50, 500 का ना हो, वो इंडिकेटर बिक की ना आ रहा हो। ठीक है, वो बंदा इंडिकेटर बना के पहाड़ों पे चला जाए,
और वहाँ पे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दे। अगर इतनी पावरफुल इंडिकेटर जादू की छड़ी उसके पास लग गई है तो ऐसा कोई सीन नहीं है भाइयों, सीधी सी बात है। आपने प्रॉपर तरीके से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यही है कि आपको आपको वॉल्यूम इंडिकेटर यूज़ करें, मूविंग एवरेजेस यूज़ करें और प्राइस एक्शन मूवमेंट पे ध्यान दें, जिसमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, स्ट्रक्चर, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न वाला वगैरह आते हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी, मज़े की बात है, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें मैंने आपको उसके मास्टर क्लासेस बताई हुई है, लोग कैसे प्रॉफिट बना रहे हैं वो आप लोगों को पता है। फेसबुक ग्रुप में आप जाएंगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये सारी मास्टर क्लासेस आप लोगों के लिए बनाई हैं, ठीक है, मुझे आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों के लिए बनाई हैं ताकि आप लोगों को पैसे दे दे के उनसे लुटवाते ना रहें, इसलिए। ठीक है, एक चीज़ आती है, ठीक है, मैंने कहा आप लोगों को भी सिखा दें, इतनी सी बात है। अब कब तक संभाल के रखेंगे हम, तो इसलिए आपको सिखाई है ये चीज़ें। मास्टर क्लास देखिए और मज़े करें, एंजॉय योर लाइफ। अब क्वेश्चन 3, अब इस चीज़ को समरी कर लेते हैं, समरी समरी कर लेते हैं जी। पहली चीज़ मैंने आपको बताई है कि इंडिकेटर कैसे काम करते हैं, प्राइस एक्शन के ऊपर काम करते हैं। आप बगैर इंडिकेटर के भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इंडिकेटर थोड़ी सी आसानी कर लेता है कि थोड़ी सी ऑटो में चीज़ कर लेता है, लेकिन विदाउट इंडिकेटर भी आप परफेक्ट ट्रेड कर सकते हैं, सिर्फ प्राइस एक्शन मूवमेंट को देख के, सपोर्ट, रेजिस्टेंस वगैरह और ट्रेंड लाइन, स्ट्रक्चर और वो सारा सीन जो आपको बताया है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई है कि आप ये जो बाय सेल वाले इंडिकेटर बाय करते हैं वो करने चाहिए, नहीं करने चाहिए आपको बाय। क्यों? क्योंकि बाय सेल इंडिकेटर आप बाय करते हो तो आप अनरियल सोचने लगते हो कि पता नहीं मेरे हाथ की जादू की छड़ी लगी, आप मार्जिन ज़्यादा यूज़ कर लोगे, वॉलेट से ज़्यादा यूज़ कर लोगे, रोड के ऊपर आ जाओगे और ये सोचें कि वो इंडिकेटर इतने पावरफुल है तो वो बंदा क्यों बेच रहा है, वो पहाड़ों पे चला जाए और उससे बंदा पूछे कि यार बिटकॉइन 70,000 पे गया था ना, 125x की तूने शॉर्ट मारी होगी ना, तेरा इतनी तगड़ा इंडिकेटर है, दिखा मुझे स्क्रीन शॉट। सब फुदुकाते वाला सीन है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है यार शोएब, आपने उनकी भी ले ली है, अपना इंडिकेटर बेचने वालों की भी ले लिया और इंडिकेटर के बारे में बता रहे हैं, तो हम करें क्या? कुछ भी नहीं करना, प्राइस एक्शन मूवमेंट को फॉलो करें, मूविंग एवरेजेस को देखें और इसके अलावा वॉल्यूम वगैरह देखें, कॉइन मार्केट कैप से, इन 4-5 चीज़ों को देख के आप टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और मार्केट में अच्छी एंट्री ले सकते हैं, बाइंग की और सेलिंग की। इतनी सी बात है, समझ रहे हैं बात को। तो इंडिकेटर हमेशा याद रखें प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा होता है। प्राइस एक्शन को फॉलो करने का, किसी भी चीज़ को फॉलो करने का क्या मतलब है, वो उसके पीछे चल रही है। प्राइस एक्शन आगे चल रहा होता है, प्राइस मूवमेंट आगे चल रही होती है या प्राइस एक्शन मूवमेंट आगे चल रही होती है, तो इंडिकेटर उसके पीछे होता है। तो ये कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वो पहले ही बता दें आने वाले इवेंट का, तो आने वाले इवेंट का प्राइस इंडिकेटर के लिए बताना मुश्किल होगा एज़ कम्पेयर टू प्राइस एक्शन के लिए बताना आसान होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन ही आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करके देगा, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करके देगा जिसकी बेस पे अपनी पोजीशन सिक्योर कर सकते हो कि यार शॉर्ट बनता था या लॉन्ग बनता था, या लॉन्ग बनता है या शॉर्ट बनता है। ठीक है, जब भी मैं शॉर्ट का लफ्ज़ यूज़ करता हूँ तो इसका मतलब आप ये लिया करेंगे कि बेचना, सेल कर देना, और लॉन्ग का मतलब ये होता है कि ख़रीद लेना। आप इसको ऐसे ही कंसिडर करें, ठीक हो गया मेरे भाई। और इंडिकेटर आप यूज़ करना चाहते हैं तो जो इनके फ्री इंडिकेटर हैं आप उसको यूज़ करें, क्योंकि जहाँ पर भी यूज़ होते हैं, जो भी लोग बनाते हैं ना, वो इन्हीं को यूज़ करते हैं। मूविंग एवरेज यूज़ कर दिया, वॉल्यूम इंडिकेटर यूज़ कर दिया, आरएसआई यूज़ कर दिया, बोलिंजर बैंड के स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह यूज़, ये 4-5 चीज़ें यूज़ करके कोडिंग को आगे पीछे करके वो इंडिकेटर बाय सेल का साथ साथ लगा लेते हैं। और आप कहते हैं बाय सेल है, ये तो हमें बता देगा ख़रीद लो और हमें चाहिए क्या। ऐसा कोई सीन नहीं है, आप रियल टाइम उस इंडिकेटर्स को लगाएंगे तो वो काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो गलत सिग्नल देंगे, एकदम से मार्केट क्रैश हो जाएगी, उसका सेल का सिग्नल, एक उसका बाय का सिग्नल होगा वो एकदम से चेंज हो जाएगा सेल में, क्योंकि वो प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है। इसलिए जो चीज़ वो प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है, क्यों ना हम डायरेक्ट प्राइस एक्शन को करें, जो फॉलो कर रहा है उसको छोड़े बगैर प्राइस एक्शन को ही फॉलो कर लेना। तो उसके लिए आप सपोर्ट रेजिस्टेंस इन पे काम करें, और ऑटो सपोर्ट रेजिस्टेंस के इंडिकेटर आप खुद फ्री वाले यूज़ कर सकते हैं, मूविंग एवरेजेस वाले इंडिकेटर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप इंडिकेटर यूज़ नहीं करना चाहते, डायरेक्ट नॉर्मली प्राइस एक्शन आप फॉलो करें, जिसमें आपको ट्रेंड ड्रा करें, मूविंग एवरेज ड्रा करें, और इतनी सी मतलब बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बंदे को टाइम हो गया तो उसके लिए तो चार्ट इंपॉर्टेंट है, वो प्राइस एक्शन देख के बता देगा, ठीक है। अब मिसाल देते हैं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के दरमियान मार्केट घूम रही थी, रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, मार्केट गिरी, सपोर्ट ब्रेक हुई, रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, मार्केट ऊपर गई, सपोर्ट ब्रेक हुई, मार्केट नीचे गिरी, इतनी सी बात है। यहाँ पर फिर हमारे पास क्या हुआ जी, हमारे पास फिर यहाँ पर सपोर्ट एरिया ब्रेक हुआ, ये हमारे पास रेजिस्टेंस बन गई थी, फिर मार्केट गिरी, तो इस टाइम सपोर्ट एरिया में है तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसके से ट्रेड, जाहिर बात है आपको इमोशंस पे भी काम करना होता है, देखने में तो इजी लग रहा है, इस पर काफ़ी टाइम लग जाता है, सालों लग जाते हैं, ठीक है, मंथ्स लग जाते हैं ये चीज़ें समझने में, अंडरस्टैंड करने में। ठीक हो गया मेरा भाई, ये चीज़ें मैंने सारी अपलोड की है, मास्टर क्लास, टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये एक दफ़ा देख लेंगे, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी का इंडिकेटर बाई करने की। आप नॉर्मल प्राइस एक्शन मूवमेंट और बेसिक 2-3 इंडिकेटर यूज़ करके अपनी ट्रेड को, जज्बे वाला ट्रेड, समझ रहे, जज्बे वाली ट्रेड आप कर सकते हैं, इतनी सी बात है। और दुआओं में याद रखें,
और स्कैमर से बच के रहें, ठीक है। ये ना हो कि कोई मेरे नाम से कोई बंदा आपके पास आके पैसे मांग रहा है, उसको पैसे नहीं सेंड कर देने। मुझसे पर्सनल कॉन्टैक्ट करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा फेसबुक लिंक मिल जाएगा, क्लिक करें, मुझे मैसेज करें। अगर पर्सनल कोई मसला है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड वगैरह ज्वाइन करें। अगर आप किसी अपने दोस्तों के साथ वाक़या आसान करना चाह रहे हैं, अपने दोस्तों के भला करना चाह रहे हैं, उनको इस चैनल के बारे में बताएं, वरना वो क्रिप्टो में बर्बाद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, रोड के ऊपर आ जाएंगे, बहुत उनका लॉस होगा। क्योंकि आई थिंक मुझे पता है ना कि मैं बड़े दिल से आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, जो चीज़ें मैं खुद फॉलो कर रहा होता हूँ आपको खुले बता रहा होता हूँ, ये भाई ये है, सीधी सी चीज़ है, कोई सीक्रेट नहीं रखता। ओके, मुझे सीक्रेट रखने का शौक़ नहीं है, सीधी सी बात है। मुझे आपको बताना है, आपको एजुकेट करना है, ताकि आपकी लॉसेस कम हो। वो आप उनको पता है, जिसने ये वीडियोस देखी उनको पता है कि भाई खुल के बताया, भाई इस तरह बाय करते हैं, ये लॉन्ग होता है, ये शॉर्ट होता है, ऊपर क्यों जाती है, साइकोलॉजिकल पैरामीटर सब आपको बताएं, ठीक है। दैट्स इट। ये प्लेलिस्ट है और यहाँ पे हर चीज़ मैंने अपलोड की हुई है, ठीक है। ये लोगों की फ़ीडबैक दिखनी है, पब्लिक फ़ीडबैक में जाएँ, यहाँ पे फ़ीडबैक भी लोगों की मौजूद है सारी, यहाँ से आप लोगों की फ़ीडबैक भी देख सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई होगी आई होप, जो मैंने इंडिकेटर से रिलेटेड आप लोगों को चीज़ें बताई हैं कि कैसे आप इंडिकेटर के पीछे क्या एल्गोरिथम है और क्या सारा सीन है, ठीक है जी। लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मैं इंशाल्लाह बनाऊँगा कि आपको टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन और इंडिकेटर, इनमें क्या फ़र्क है। इसका अक्सर लोग ये डिबेट करते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर कुछ भी नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्राइस एक्शन पे करो। तो इस पे मैं एक इन डेप्थ वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो लाजमी अपनी फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में दें, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।